कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बात करेंगे मार्केट की क्या सिचुएशन है और कुछ ही देर में एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स आने वाले हैं। उससे पहले आप देख रहे हो बिटकॉइन के प्राइस में नमी है। गिरते गिरते हम 1300-1400 डॉलर का डंप देख चुके हैं। 28,000 के लेवल पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था, ठीक है। 27,900 28,000 की रेंज चल रही थी। गिरते गिरते 200-300 डॉलर का डंप करते करते आ गए हैं 26,700 के लेवल पे। और ये सब कब हो रहा है? जब एफओएमसी के मिनट आने वाले हैं आज, यानी रात को 11:30 के ऊपर। और तैयार रहिएगा, टेलीग्राम पे मिलेगा जो भी कुछ निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मार्केट ज़रूर गिर रहा है, बिटकॉइन ज़रूर गिर रहा है। और आज एफओएमसी, कल है सीपीआई। बड़ा इम्पोर्टेंट अगले 24 घंटे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्केट का ध्यान रखिएगा अगर आप ट्रेड ले रहे हैं। और 26,700 के लेवल आ चुके हैं बिटकॉइन के इस टाइम के ऊपर। तो शुरुआत करेंगे कुछ डी लिस्टिंग के अपडेट से। कुछ BUSD के पेयर्स हैं, कुछ यहाँ पे EUR के अंदर भी हैं, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे सारे पेयर्स BUSD के हैं और GBP भी है कुछ, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे डी लिस्टिंग का अनाउंसमेंट है बाइनेंस की तरफ से। 13 अक्टूबर को डी लिस्ट हो जाएंगे बेल BUSD, C98, CTXC, क्योंकि BUSD ख़त्म होने वाला है, और डार BUSD, डॉट GBP, ENS BUSD, FIS, फ्लक्स, ICX, KDA, लाजियो, नियो, ऑशन, ONT, पर्प, RCR, SFP, STG, सुपर, TLM, VIB, वेव्स EUR के अंदर, वाईफाई EUR के अंदर, और जिलिका BUSD के अंदर। तो टोटल ये 24 पेयर्स हो गए। 24 डी लिस्टिंग होने वाली हैं। कब होंगी? 13 अक्टूबर को। तैयार रहिएगा, ठीक है। मौका है और रिसर्च कीजिए किस कॉइन में क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सबसे बड़ा इशू जो क्रिप्टो मार्केट का, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्टेबल कॉइन का इशू रहेगा मार्केट में। हम 2022 से देख रहे हैं। और USDR स्टेबल कॉइन प्लमेट बाय 48%। ये अगर आप USDR को देखेंगे तो भैया $1 से डीपैक जो हुआ है बड़ा भयंकर वाला हुआ है। कहाँ तक गया? 0.5 तक इसके लेवल पहुंच गए। 48 यानी 50% तक ये अपने पैग से डीपैग हो गया। और ये इशू अगर सॉल्व नहीं हुआ तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा डेंजर है, क्योंकि हमने देखा है USD की वजह से एक बड़ी लूना क्रिप्टो करेंसी ज़ीरो हो गई है ना। तो USDR भी लुढ़क गया यहाँ पे 0.5 तक। नेक्स्ट अपडेट आ रही है शिबा इनू को लेके, और यहाँ पे फिर से ट्रिलियंस में शिबा इनू मूव किए गए हैं। आप ये समझ लीजिए, अभी कुछ दिन पहले 4.5 ट्रिलियन शिबा इनू खरीदे गए थे। एक बार फिर से यहाँ पे जो है 4.6 ट्रिलियन है, और $31 मिलियन के ट्रांसफर्ड फ्रॉम अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट। तो एक तरह से हो सकता है कि एक नई बाइंग हुई हो यहाँ पे, क्योंकि शिबा इनू इस टाइम पे 6 के लेवल पे चल रहा है, 5 0 के साथ, है ना। तो डिप में बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स, बड़ी बड़ी बाइंग हो जाती हैं। तो 4.6 ट्रिलियन शिबा इनू यहाँ पे फिर से खरीदे गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो 4.2 मिलियन लिंक भी हैं, यानी 42 लाख लिंक, चेन लिंक, और ये भी $31 मिलियन के, बहुत बड़ा नंबर है। ये भी ट्रांसफ़र हुए हैं अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट। हो सकता है एक बड़ी बाइंग हुई हो, क्योंकि वेल्स के मोमेंटम चल रहे हैं लिंक को लेके। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, जिसने ऑलरेडी बिटकॉइन के लिए प्रेडिक्शन किया है $1,50,000 $1,80,000 का अगले साल के लिए, है ना, 2024 के लिए। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च प्रेडिक्ट इथीरियम टू हिट $8,000 बाय 2026। मतलब आज की डेट में जो इथीरियम चल रहा है, अगर हम देखें इथीरियम का करंट प्राइस, तो 1600, 1700, 1500 इस रेंज में जो है ट्रेड कर रहा है इथीरियम। तो 2026 तक इथीरियम की वैल्यू पहुंचेगी तो $8,000 तक पहुंचेगी। एंड आइज $35,000 लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर $35,000 भी इथीरियम दिखा सकता है। ये कहना है चार्टेड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, है ना। प्रेडिक्शंस बहुत बड़े बड़े इथीरियम को लेके भी हो रहे हैं यहाँ पे,
कि $8,000 बाय 2026 और लॉन्ग टर्म में $35,000 भी, यानी बिटकॉइन आज जो चल रहा है, जितनी रेंज में चल रहा है, उतना ही अगले 4-5 साल के अंदर या लॉन्ग टर्म के अंदर इथेरियम पहुंच जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओकेक्स की तरफ से एक नई लिस्टिंग हुई है एक नए कॉइन की। सिर्फ ओकेक्स ने नहीं, बहुत सारे एक्सचेंजेस ने लिस्ट किया है। जिस तरह से न्यूट्रॉन आया उसी तरह से प्ले बिग टाइम आ चुका है, और बिग टाइम है ना, ये अगर आप देखोगे बिग टाइम और USDT का जो पेयर है वो यहाँ पे अवेलेबल कर दिया ओकेक्स ने, डिपॉजिट ओपन है ना। तो पहली एक्सचेंज है ओकेक्स। इसके अलावा गेट आयो भी पीछे नहीं है, गेट आयो ने भी यहाँ पे बिग टाइम को लिस्ट कर दिया है आज, और मतलब 12 को तो यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, कल से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। न्यू लिस्टिंग बिग टाइम है ना। इसके अलावा बिंगएक्स और कॉइनबेस ने भी यहाँ पे इसको अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया, और मैक्सी ग्लोबल पे भी ये कॉइन आ चुका है। तो बहुत सारी एक्सचेंजेस पे इस टाइम बिग टाइम देखने को मिल रहा है। तो अभी शुरुआत में कोई फॉर्म मत कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, और एक नया कॉइन आता हुआ बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिक्वेस्ट कॉइन के बारे में। आज का टॉप गेनर बना हुआ है, 60% अभी भी ग्रीन में चल रहा है, और सिर्फ कुछ ही घंटों में 100% का यहाँ पे पंप आया, और इतना बड़ा पंप और इतना बड़ा जंप रिक्वेस्ट के अंदर। और पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था, अगर आपने वीडियो वॉच किया होगा, एंट्री अगर बनाई होगी, क्योंकि बिना रिसर्च के कोई भी एंट्री मत बनाइएगा कभी भी, ठीक है। तो 100% कहीं नहीं गया, अभी भी 60% ग्रीन में चल रहा है। 0.06 के लेवल यहाँ से उठ के कॉइन 0.12 तक गया, ठीक है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में और पंप आए इस कॉइन के अंदर, क्योंकि अक्टूबर मंथ कहीं ना कहीं इसका मंथ है, और बड़ा ज़बरदस्त पंप हमने देख लिया है सिर्फ एक दिन के 24 घंटे के अंदर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिक्वेस्ट से ही जुड़ा हुआ है कुछ यहाँ पे, वेल एक्टिविटी सडनली पिकिंग अप ऑन द DYDX ओशन TUSD एंड रिक्वेस्ट, टिपिकली व्हेन वेल्स पिक अप एक्टिविटी ऑन एन एसेट विद फॉलिंग प्राइसेस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे DYDX ओशन TUSD और रिक्वेस्ट आर सीइंग मेजर स्पाइक इन वेल ट्रांजेक्शन्स। तो इन चारों कॉइन्स के अंदर वेल्स के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिले हैं, और रिक्वेस्ट का तो आप देख ही रहे हो कुछ ही घंटों में। तो ये बता रहा है कि वेल्स की एक्टिविटी हाई है इन चारों कॉइन्स को लेके। और लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे, अभी एक मूवमेंट हुआ है बिटकॉइन का, 2740 बिटकॉइन $73 मिलियन के, ठीक है। ये मूव हुए हैं अननोन वॉलेट टू कॉइन बेस के ऊपर। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।